आजमगढ़ जिले में लोकसभा उपचुनाव के भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ के पक्ष में चुनाव प्रचार करने पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने शहर क्षेत्र में भ्रमण कर भाजपा के पक्ष में वोट करने की अपील की। शहर के हरबंसपुर मोहल्ले के संत रविदास बस्ती में भाजपा के वरिष्ठ नेता अखिलेश मिश्रा गुड्डू के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह घर घर घूमकर भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में आगामी 23 जून को मतदान करने की अपील की। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा के शासनकाल में राशन कार्ड, मकान, पानी, शौचालय आदि सुविधाएं मिलनी शुरू हो गई। पहले कांवड़ यात्रा में पच बन रहता था, अब फूल की वर्षा होती है। अयोध्या में दीपोत्सव मनाया जाता है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि उनका पूरा परिवार मिलकर देश को लूटने का काम करता था और मोदी का परिवार गाड़ी में नहीं बैठता है। कहा कि आजमगढ़ की जनता ने अखिलेश को सांसद बनाया, लेकिन उन्होंने यहां की जनता की समस्याओं को दरकिनार कर छोड़कर चले गए। इस बार जनता ने भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव को जीत दिलाने के मूड में है और कमल खिलाकर संसद भेजने का काम करेगी। सांसद गोरखपुर हम भोजपुरिया रवि किशन यह कहन बाबू जिंदगी झंड बा पाने बात के घमंड बा निरहुआ जीता ताड़ा भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला था काहे की जे कबो न रहल अब बा यूपी में सब बा यूपी में सब बा। आजमगढ़ जिले में इन दिनों भोजपुरी सुपरस्टारों का जमावड़ा लगा हुआ है, कारण कि जिले से लोकसभा उपचुनाव में भाजपा ने भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ को अपना प्रत्याशी बनाया है। आगामी 23 जून को होने वाले मतदान से पहले भाजपा चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में गोरखपुर के सांसद व अभिनेता रवि किशन जिले में पहुंचे। पार्टी कार्यालय पर पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने रवि किशन का माल्यार्पण कर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने निरहुआ के पक्ष में मतदान करने की अपील करते हुए कहा कि एक मौका निरहुआ को दीजिए, आजमगढ़ स्वर्ग बन जाएगा। इस मौके पर उन्होंने सपा पर तीखे प्रहार भी किए, साथ ही गाने के माध्यम से लोगों को अपनी ओर आकर्षित भी किया। प्रेस वार्ता के दौरान रवि किशन ने और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। आप सभी से कि दिनेश लाल यादव निरहुआ को आप लोग हमारे छोटे भाई यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, योगी जी के नेतृत्व में उनके आशीर्वाद से 2 साल अभी उनको मिलेगा। बस आप लोगों से मेरा ये रिक्वेस्ट है, सब लोगों से हाथ जोड़कर कि उनको ये 2 साल आप दीजिए, ये 2 साल दीजिए। आप लोगों ने हमेशा दूसरी पार्टी को दिया, सपा को दिया, लोगों ने हमेशा छला, आजमगढ़ के साथ धोखा हुआ, आजमगढ़ की कभी तरक्की उनकी सरकार थी तब भी नहीं हुआ। ये 2 साल निरहु को देके, दिनेश लाल यादव को देके देखिए। 3 साल हमको मिला, गोरखपुर आके देखिए पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से वहाँ पर क्या क्या काम हुआ है। कलाकारों से लेके नए रोजगार से लेके फिल्मों की शूटिंग होने लगी, सुंदरीकरण हुआ, कई हजार करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करवा है। क्योंकि कलाकार के पास एक बुद्धि होती है, वो सेंसिटिव होता है, वो लूटने खसोटने नहीं आता। गरीबी से दिनेश लाल यादव निरहुआ आए हैं और जितना भी यादव समाज है या जितना भी समाज है जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ चलता है, जो तरक्की चाहता है, जो राष्ट्र हित में चलता है, जो आजमगढ़ को पिछड़ेपन से बाहर निकालना चाहता है, वो सब लोग इस बार 23 तारीख को यहाँ वोटिंग है। और 1 नंबर पहले नंबर पर जाके आप लोग कमल के निशान पर बटन दबाएं। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, पूज्य योगी महाराज, अमित शाह जी से लेके जेपी नड्डा जी से लेके स्वतंत्र देव भाई साहब, बंसल भाई साहब, अनगिनत कार्यकर्ताओं की पार्टी है ये भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्र की पार्टी है। उसीलिए आज मैं समस्त मीडिया के सामने हाथ जोड़ करके अपने छोटे भाई के लिए एक मौका मांगना चाह रहा हूँ। आज तक आप लोगों ने मौका नहीं दिया, एक मौका आप भारतीय जनता पार्टी को देखिए। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि आजमगढ़ की पूरी तस्वीर बदल जाएगी। ये मैं वचन देता हूं आपको। मात्र 2 साल दिनेश लाल यादव को आप लोग देके देखिए, मात्र। उसके बाद 24 में अगर दिनेश कोई काम नहीं है, भारतीय जनता पार्टी काम नहीं करेगी। आपको पता है कि पूज्य महाराज नमः पार्वती पते हर हर, बोलो भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आजमगढ़ जिले के सर्वोदय पब्लिक इंटर कॉलेज का परीक्षा परिणाम रहा 100%। बता दें कि माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज उत्तर प्रदेश ने कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा परिणाम घोषित किया, जिसमें सर्वोदय पब्लिक इंटर कॉलेज आजमगढ़ का परीक्षा परिणाम 100% रहा। विद्यालय में इंटरमीडिएट में 69 पंजीकृत छात्र छात्राओं में से सभी छात्र छात्राओं ने प्रथम श्रेणी में अंक प्राप्त किया। वहीं हाई स्कूल में 42 पंजीकृत छात्र छात्राओं में से सभी छात्र छात्राओं ने
प्रथम श्रेणी में अंक प्राप्त किया। इंटरमीडिएट में दृष्टि यादव ने 78.6 अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान, मोनी यादव ने 78.4 अंक प्राप्त कर द्वितीय स्थान, अमन कुमार यादव ने 78.24 अंक प्राप्त कर तृतीय स्थान, अर्नव सिंह ने 77.8 अंक प्राप्त कर चतुर्थ स्थान और हरिशंकर यादव ने 76.8 अंक प्राप्त कर पाँचवां स्थान प्राप्त किया। तो वहीं हाई स्कूल परीक्षा परिणाम में पूजा यादव ने 90.3% अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान, दीपशिखा पाल ने 79% अंक प्राप्त कर द्वितीय स्थान, कनकलता यादव ने 88.196 अंक प्राप्त कर तृतीय स्थान, रविशंकर यादव और आदित्य सिंह ने संयुक्त रूप से 85.8 अंक प्राप्त कर चतुर्थ स्थान तथा श्वेता पाल ने 85.1 अंक प्राप्त कर पाँचवां स्थान प्राप्त किया। विद्यालय के बच्चों के उत्तम प्रदर्शन पर विद्यालय के संस्थापक प्रबंधक राजेंद्र प्रसाद यादव ने सभी अभिभावकों एवं बच्चों को बधाई दी एवं विद्यालय के प्रधानाचार्य ब्रजभान सिंह ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए सभी शिक्षकों एवं बच्चों को उत्तम परिणाम के लिए शुभकामनाएं दी। मेरा नाम दीपशिखा पाल है। मैं सर्वोदय की क्लास 10th की छात्रा हूँ। आज रिजल्ट आया है जिसमें मैं अपने अध्यापकों और माता पिता सभी को बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने मेरी पढ़ाई में मुझे बहुत सहयोग किया। धन्यवाद। अच्छा, अपना परिचय दो पूरा। मेरा नाम पूजा यादव है। मैं क्लास 10th की विद्यार्थी हूँ। मैं आज क्लास 10th का रिजल्ट निकला है और मैं अपने नंबर से बहुत संतुष्ट हूँ। इसमें मेरे टीचरों और मेरे अभिभावकों का बहुत ही सहयोग है और मैं ऐसे ही आगे करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे टीचरों और मेरे माता पिता का ऐसे ही सहयोग बना रहे। ब्रजभान सिंह, प्रिंसिपल ऑफ सर्वोदय पब्लिक इंटर कॉलेज। मैं अपने पूरे विद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद देता हूं बच्चों को जिन्होंने अपने अथक मेहनत से अच्छा नंबर प्राप्त किया है और इसमें हमारे अध्यापकों का भी बहुत अच्छा सहयोग रहा है। हाई स्कूल का जो रिजल्ट है 100% है और इसमें हमारे सभी बच्चों ने 60% से एबव नंबर प्राप्त किया है और इसमें पूजा यादव का जो है सर्वाधिक नंबर है वो 90% से एबव नंबर प्राप्त किया है और दूसरा स्थान जो है 89 पॉइंट समथिंग उन्होंने नंबर प्राप्त किया। बहुत अच्छा रिजल्ट आया। हम सभी स्टाफ बहुत खुश हैं और मैं पूरे विद्यालय परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इंटर का भी रिजल्ट हमारा बहुत ही शानदार रहा है। सभी बच्चों ने जो है 100% नंबर प्राप्त किया है। इसमें कोई संदेह नहीं है। इसमें अपने बच्चों का बहुत अथक परिश्रम रहा है और हमारे अध्यापक का सहयोग रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आगे अगले वर्ष में हम इससे भी अच्छा नंबर प्राप्त करेंगे और इस पूरे जिले का नाम रोशन करेंगे। तो सदर से विधायक अब्बास अंसारी आजमगढ़ के मुबारकपुर पहुंचे जहां उन्होंने अरबी यूनिवर्सिटी अलजामियातुल अशरफिया पहुंचकर हाफिज मिल्लत की मजार पर चादरपोशी कर देश और अमन चैन के लिए दुआ मांगी। मीडिया से बातचीत में अब्बास अंसारी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की 2 सीटों पर चुनाव हो रहा है, एक आजमगढ़ दूसरा रामपुर, उसी को लेकर मुबारकपुर आना हुआ है। उन्होंने कहा कि इसी हफ्ते लोकसभा उपचुनाव का मतदान है। लोगों को मिलने की ख्वाहिश थी, उनसे मिलने आ गए थे और कुछ लोगों से दरख्वास्त करनी थी कि देश और प्रदेश में फैलते हुए झूठ, फरेब और सांप्रदायिकता के माहौल के बीच जो अमन और चैन पसंद करने वाले लोग हैं, जो इस देश की तरक्की और खुशहाली के लिए अपने आप को कुर्बानी के लिए तैयार हैं, उन लोगों से दुआ करने की अपील करने आए हैं कि आगामी 23 जून को होने वाले लोकसभा उपचुनाव के सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव के पक्ष में मतदान कर उन्हें संसद भेजने का काम करें। उत्तर प्रदेश में 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। एक माननीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी की सीट से, दूसरी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मेरे बड़े अब्बा जनाब आजम खां साहब की सीट पे, रामपुर सीट से। मुबारकपुर आजमगढ़ सीट का एक हिस्सा है और आप जानते हैं कि इसी हफ्ते चुनाव का वोटिंग होनी है। उसी मद्देनज़र आए थे। लोगों की कुछ ख्वाहिशात थी मिलने की, उनसे मिलने आ गए थे। कुछ लोगों से दरख्वास्त करनी थी कि देश और प्रदेश में फैलते हुए झूठ, फरेब और सांप्रदायिकता के माहौल के बीच जो अमन और चैन पसंद करने वाले लोग हैं, जो इस देश की तरक्की और खुशहाली के लिए अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार लोग हैं, उन लोगों से दुआ करने के लिए अपील करने आए हैं कि अपील करें कि दुआ करें और दुआ के साथ साथ अपनी वोट की ताकत देकर मजबूती से ये आजमगढ़ की सरजमी, उलमाओं की सरजमी है, ये साबित कर दे कि कल भी हम सांप्रदायिकता के खिलाफ थे, आज भी हम सांप्रदायिकता के खिलाफ है और आगे आने वाले हर चुनाव में
सांप्रदायिकता के खिलाफ रहे। आजमगढ़ जिले में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ के समर्थन में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने मेहनगर के रानीपुर रजमो में व गोपालपुर विधानसभा में विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस अवसर पर सपा के नेता व पूर्व विधायक रामदर्शन यादव, जो लंबे समय तक सपा के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं, उन्होंने सैकड़ों समर्थकों संग मेहनगर की जनसभा में भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर लिया। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि आजमगढ़ दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रमा ऋषि की तपोस्थली रही है, लेकिन सपा शासन में आजमगढ़ की पहचान आतंकियों, गुंडों, माफियाओं के नाम से होने लगी थी। आजमगढ़ की ऐसी पहचान बना दी गई थी कि आजमगढ़ के लोग दूसरे शहरों को जाते थे तो उनको होटलों में कमरे तक नहीं मिलते थे। आजमगढ़ के लोगों की सेवा मोदी योगी के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपनी जान की परवाह किए बगैर कोरोना काल में किया। आजमगढ़ की जनता कभी सपा को माफ़ नहीं करना चाहेगी। सपा का प्रत्याशी नामदार है। सपा ने हमेशा जातिवाद, वंशवाद, भ्रष्टाचार, अनाचार, दुराचार की राजनीति किया है। मेरा प्रधान सेवक, राज्य सेवक गरीबों की सेवा करते हैं, उसी तरह हमारे प्रत्याशी दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ आपकी सेवा करना चाहते हैं। निरहुआ स्वभाव से नम्र हैं, लेकिन गुंडों के लिए तोप का काम करेंगे। बसपा के प्रत्याशी अपने पैसों और वोट बैंक की राजनीति करते हैं। हमारी सरकार ने राष्ट्रवीर महाराजा सुहेल देव के नाम से आजमगढ़ में विश्वविद्यालय देने का कार्य किया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से लखनऊ की दूरी 2 से 3 घंटे में तय हो जा रही है। इस अवसर पर भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव, निरहुआ, नरेंद्र सिंह, नीलम सोनकर, कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा सहित अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। और सपा बसपा कांग्रेस के लोग गुमराह करते हैं। 70 सालों तक राज सपा ने चलाया। 15-20 सालों तक सपा का शासन उत्तर प्रदेश में रहा है। आपने देश भी देखा है, उत्तर प्रदेश में देखा है भ्रष्टाचार कैसी होती थी, इनकी नीतियाँ कैसी होती थी, इनका जातिवाद कैसा होता था, इनका वंशवाद भी कैसे होता, भ्रष्टाचार क्या होता था। आज भी जनता जनार्दन और युवाओं के सामने ठीक ढंग से विषय को आने भी नहीं देते हैं और गुमराह भी करते हैं। ये युवाओं के हित में, उसको ठीक ढंग से समझना चाहिए। और पहली बार पूरी दुनिया के अंदर आप देखेंगे, चाहे अमेरिका हो, इजराइल हो, सभी, और वह सभी नौकरियां उनकी खुली हुई है। सभी मतलब उनको 15 साल, ये 4 साल करने के सब नौकरियां खुली हैं और हर जगह उनको सम्मान मिलेगा। और आदरणीय मुख्यमंत्री भी बोले हैं, आदरणीय अमित शाह भी, हर डिपार्टमेंट में उनके लिए नौकरियां हैं। एक बार समझना चाहिए। और ये जो सपा बसपा के लोग गुमराह कर रहे हैं, तो कभी राष्ट्रीय हित में साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि दोनों का नेचर है, राहुल जी का, अखिलेश जी का। वैश्विक महामारी हो तभी वो कर रहे थे। टीका ये भाजपा का है, मोदी का है। टीका के लोगों ने विरोध किया और 100 देशों को बचाने का काम माने मोदी जी। आज 100 देशों में सप्लाई किया, दवा की सप्लाई हुई, टीका की, जिसके काम बचा 80 करोड़ लोगों को भोजन दिया, जान की और जहान की दोनों की सुरक्षा की। इसलिए सभी योजनाओं का ठीक ढंग से यदि विपक्ष सहयोग करेगा तो देश के हित में है, राष्ट्र के हित में है। जब राष्ट्र और देश हित में कोई सवाल आता है तो सब। केंद्र सरकार के अग्निपथ सेवा के विरोध में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आजमगढ़ जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। इस दौरान मीडिया से बातचीत में आम आदमी पार्टी के विधानसभा सदर प्रभारी कृपाशंकर पाठक ने कहा कि सरकार द्वारा सेना भर्ती में ठेकेदारी प्रथा को बंद नहीं किया तो पार्टी बड़ा आंदोलन करने को बाध्य होगी। उन्होंने कहा कि इस सरकार में महंगाई चरम सीमा पर है, लोगों का जीना मुहाल हो गया है, बेरोजगार सड़कों पर घूम रहे हैं, जबकि पीएम मोदी ने कहा था कि हर वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब तो हद ही हो गई। सेना भर्ती में भी ठेकेदारी प्रथा को शुरू कर रही है, जिससे नाराज करोड़ों बेरोजगार जो सेना भर्ती की तैयारी कर रहे हैं वे विरोध में सड़कों पर उतर गए हैं। का जो अपमान किया जा रहा है, जिसमें कि मिलिट्री में ठेकेदारी प्रथा लागू की जा रही है, 4 साल की भर्ती, और जिस प्रकार से यह शासन, भारत सरकार नौजवानों के साथ ये ठगहारी का काम कर रहा है, उसके विरोध में आज आम आदमी पार्टी ने भी यहाँ पर ज्ञापन दिया है। एक बार इनको चेतावनी भी दी जा रही है कि इस पर विचार करें, भारत के नौजवानों के साथ इस प्रकार का ठगी का काम न करें। जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने पहले ही कहा था कि हम हर वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजी रोटी देंगे, लेकिन यह ऐसा आज तक 8 वर्ष में नहीं कर सके। तो यह हर मुद्दे पर धीरे धीरे फेल होते चले जा रहे हैं। महंगाई चरम सीमा पर है। नौजवान, अब आपसे मैं इतना कहता हूं, आप मीडिया वाले हैं,
जिनके घरों में एक पैसा कोई कमाने वाला नहीं, उसके घर का खर्चा कैसे चल रहा होगा। वही ये अच्छा समय आ गया जिसको कहते हैं, बल्कि वही पुराना समय था जो 400 का सिलेंडर मिलता था, आज 1200 रुपये का सिलेंडर मिल रहा। 70 रुपया 60 रुपये का पेट्रोल मिलता था, आज 100 रुपये का पेट्रोल मिल रहा। बहुत सी चीज़ें हैं। अब आप कहते हैं संक्षेप में कहा जाए, कितनी बात संक्षेप में कहा जाए। रफू करो, अब तुम ही बताओ कहाँ कहाँ तक रफू करोगे। लिबास हस्ती का हाल ये है, जगह जगह से खिसक रहे हैं। आजमगढ़ जिले में संत कबीर नगर जिले के धनघटा विधानसभा क्षेत्र के विधायक गणेश चौहान पहुंचे, जहां उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने उनका माल्यार्पण कर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान सफाई कर्मचारियों ने पदाधिकारियों ने अपनी 4 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन विधायक गणेश चौहान को सौंपा। संघ के जिलाध्यक्ष बसंत कुमार बौद्ध ने बताया कि हमारी मांग है कि सफाई कर्मचारियों की सेवा नियमावली बनाई जाए, सफाई कर्मचारियों की पदोन्नति की जाए, सफाई कर्मियों की ड्यूटी गौशाला से हटाकर उनके कार्यस्थल पर भेजा जाए, समस्त कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल किया जाए। तो वहीं स्वागत से अभिभूत विधायक गणेश चौहान ने कहा कि सफाई कर्मचारियों की मांगें जायज़ है, वे पूरी कोशिश करेंगे कि उनकी मांग को सरकार के सामने रखते हुए पूरा किया जाए। हम लोगों को तो पहले बहुत ही उत्साह है कि हमारे बीच से निकलकर और विधानसभा तक पहुँचे हैं, तो अवश्य हमारी मांग को आगे उठाएंगे और ऐसा भाव कि हमारे ज़िले में भी आए। हमने स्वागत किया हृदय की गहराई से और आगे ज्ञापन भी दिया। अपेक्षा करते हैं कि हमारी मांग को विधानसभा मांग हमारी प्रमुख 4 मांगे हैं इस समय, और सेवा नियमावली हमारी बनाई जाए और सफाई कर्मचारी भाइयों का पदोन्नत किया जाए और गौशाला में कुछ, जबकि शासन की तरफ से आदेश है कि गौशाला से हटाया जाए, लेकिन अभी तक हटाया नहीं गया। हमने विधायक जी को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया है कि आगे इस पर कार्रवाई होनी चाहिए जो है। इस तरह से हमारी मांगे हैं जी। अभी अभिवादन किया है जिस संवर्ग सफाई कर्मचारी संगठन से मैं कभी संघर्ष किया करता था, चला करता था, आज एक सफाई कर्मचारी को उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने जो सम्मान दिया है, नरेंद्र मोदी जी ने जो सम्मान दिया है, आपने देखा होगा सफाई कर्मचारियों का पैर धुलकर उन्होंने शीर्ष स्थान तक सम्मान दिया और एक सफाई कर्मचारी को विधायक बनाकर इस सफाई कर्मचारी साथियों का मान सम्मान बढ़ाया है। तो निश्चित है सबका साथ सबका विकास को चरितार्थ करती भारतीय जनता पार्टी एक समाज के निचले तबके के साथ है। इसका एक जनादेश आप लोगों के सामने है। मैं इन भाइयों का अभिवादन करना चाहता हूं जिन्होंने अपने संवर्ग के साथी को एक अच्छे सदन में पहुंचने पर, उच्च सदन में पहुंचने पर जो स्वागत किया, मैं सबका आभार प्रकट करना चाहता हूं। आजमगढ़ जिले के जहानागंज थाने की पुलिस ने शराब पीने के लिए पैसा नहीं मिलने पर बाइक को जलाने वाले वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि बीते 16 जून को जहानागंज थाना क्षेत्र के शेरपुर गांव निवासी आशा देवी ने मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी दुकान पर गांव निवासी सोनू यादव पहुंचा और उसके पुत्र से शराब पीने के लिए पैसे की मांग की। पुत्र ने विरोध करते हुए पैसा देने से मना कर दिया तो दुकान के सामने खड़ी उसकी बाइक को आग लगा दिया, जिससे बाइक जलकर राख हो गई। इस मामले में पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट गई। इस बीच जहानागंज थाना प्रभारी प्रमेंद्र कुमार सिंह को मुखबिर से सूचना मिली कि बाइक में आग लगाने वाला वांछित अभियुक्त शेरपुर तिराहे के पास मौजूद है, जो कहीं भागने की फिराक में है। सूचना के आधार पर थाना प्रभारी प्रमेंद्र कुमार सिंह अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर आरोपी युवक सोनू यादव को गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ जिले के गंभीरपुर थाने की पुलिस ने जिला बदर शातिर अपराधी को चोरी की 2 बाइक, असलहा व कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। बता दें कि गंभीरपुर थाने पर तैनात उप निरीक्षक नागेश चौधरी अपने हमराइयों के साथ गोसाई की बाजार में वाहनों की चेकिंग कर रहे थे कि इसी बीच मुखबिर से सूचना मिली कि क्षेत्र का जिला बदर शातिर अपराधी उमरी श्री हाईवे पुल के पास अपने साथियों के साथ किसी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहा है। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक नागेश चौधरी अपने हमराइयों के साथ बताए गए स्थान पर पहुंचे तो 2 बाइक के साथ 2 लोग आपस में बातचीत कर रहे थे। पुलिस को देखकर एक व्यक्ति अपनी बाइक छोड़कर भागने में सफल रहा, जबकि दूसरे को पुलिस ने घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए अभियुक्त के पास से पुलिस ने असलहा व कारतूस भी बरामद किया। दोनों बाइक चोरी का होना बताया। पकड़ा गया जिला बदर अभियुक्त उधम चौहान उर्फ राज गंभीरपुर थाना क्षेत्र के उत्तर गांवा गांव का निवासी है। आजमगढ़ जिले के रौनापार थाने की पुलिस ने चोरी की मोबाइल, नकदी, असलहा व कारतूस के साथ एक चोर को गिरफ्तार किया है। बता दें कि रौनापार थाना क्षेत्र के चालाकपुर गांव निवासी रोहित ने मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि गांव निवासी सचिन बीते 12 जून को उसके घर से पर्स जिसमें 4000 रुपये नकदी थे, मोबाइल फ़ोन, आधार कार्ड आदि चुरा लिया और परिवार वालों को असलहा दिखाकर जान से मारने की धमकी दी।
पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट गई। इसी बीच रौनापार थाने पर तैनात उप निरीक्षक राजेश कुमार को मुखबिर से सूचना मिली कि चोरी के मामले में वांछित अभियुक्त क्षेत्र के हिरनई गुल्लीगढ़ के पास मौजूद है, जो कहीं भागने की फिराक में है। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक राजेश कुमार अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर आरोपी सचिन को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान उसके पास मौजूद असलहा, कारतूस, चोरी की मोबाइल व 500 रुपये नकद बरामद कर लिया।